ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा के ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना से पंच पटेल निपटेंगे। गांव को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने एक विशेष कार्य योजना बनाई है, जिस पर काम शुरू हो गया है। अब कोरोना से लड़ेंगे पंच पटेल। कोरोना को हराएगी ग्राम पंचायत। पंचायत प्रतिनिधि बनेंगे कोरोना वॉरियर। कोरोना हारेगा, गांव जीतेगा। कुर्सी पर बैठकर लोगों से गुफ्तगू कर रही ये महिला हैं जयपुर के रोजदा ग्राम पंचायत की सरपंच आशा सिंह निठारवाल। सरपंच के सामने ग्राम पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। बैठक में ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों के अलावा कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान पर भी चर्चा चल रही है। कोरोना काल के बीच भी गांव का विकास जारी है। वहीं अब ग्रामीण स्तर पर कोरोना से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। हमारा गांव में शराब बंद करवा दिया और शौचालय बनवा दिया, कोई बाहर नहीं जाता है, और सीसी रोड़ा बनवा दिया। खूब सारा काम करवा दिया, अच्छे काम करवा दिया। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हमने कोरोना से बचाव के लिए खूब अच्छा प्रचार प्रसार किया है। उसमें जैसे गाड़ी लगा के अनाउंस भी करवाया है, चारों तरफ हमने स्प्रे भी करवाया है, और सभी को 1000 या 1200 के लगभग हमने मास्क वितरित किए हैं। गांव को कोरोना से बचाने के लिए पंच पटेल अभियान शुरू किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और जीएनएम के अलावा ग्राम सेवक और स्वच्छता कर्मी शामिल हैं, जिन्हें महामारी से बचाव के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वे गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर सके। ये जो पंच पटेल हैं, ये हमें सामाजिक जीवन के बारे में आज तक बताते आए हैं। तो उस सामाजिक जीवन का हिस्सा कोविड से बचाव भी है, और इस बचाव में मुझे लगता है कि एक बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। और उसी का हमारा एक प्रयास है कि हम इनको संस्थागत तरीके से ट्रेनिंग के माध्यम से इनको इस लायक बनाएं कि ये एक टेक्निकल एडवाइस उनको ट्रेनिंग के माध्यम से दे सकें। गांव की सरकार में आज भी पंचायत और पंचों को पंच परमेश्वर की उपाधि दी जाती है। सरकार को पता है कि गांव में आज भी लोग अधिकारियों की बात से ज्यादा पंचों की बात को मानते हैं। शायद इसीलिए कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अब पंच पटेलों को उतारा गया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल घायल की रिपोर्ट। मरुधरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है और मरीजों की संख्या 78,000 के पार हो चुकी है। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य विभाग अपने ही विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की ओर से जिलों से भेजी जाने वाली रिपोर्ट को लेकर गंभीर नहीं है। जिलों से सीएमएचओ की जारी रिपोर्ट और प्रदेश स्तर पर अपडेट रिपोर्ट में आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव केसेस ने जहां एक ओर राज्य सरकार की चिंता बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर एक खुशी की बात यह है कि जो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव है, उनकी रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी है। पूरे प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो रिपोर्ट जारी हो रही है, उनके मौतों के जो आंकड़े जारी हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर दिखाई पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि सीएमएचओ के द्वारा जिलों से जो रिपोर्ट आईडीएसपी सेल को जो भेजी जा रही है, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एक सेल है, जहां पर पूरे प्रदेश के सभी जिले सीएमएचओ के जरिए अपनी रिपोर्ट यहां पर भेजते हैं, और उस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि कितनी सैंपलिंग हुई है, कितने पॉजिटिव आए हैं, और कितनी मौतें दर्ज हुई हैं, और अब तक कितने प्रवासी पॉजिटिव मिले हैं। तो ऐसे में इतने जिम्मेदारी के काम में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई पड़ती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का जो आईडीएसपी सेल है, आप देख सकते हैं यहाँ आईडीएसपी सेल लिखा हुआ है, और आईडीएसपी सेल के द्वारा रोजाना सुबह 10:30 बजे और शाम को 8:30 बजे डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटस ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स के नाम होते हैं, उनके आगे टोटल सैंपल कितने लिए गए, कितने पॉजिटिव आए उस दिन, जो भी तारीख होती है उस दिन कितने पॉजिटिव आए, कितने क्युमुलेटिव हो गए, यानी कुल अब तक कितने पॉजिटिव हो चुके हैं,
यदि कोई मौत हुई हो उस दिन तो उसका आंकड़ा यहाँ लिखा जाता है, साथ में कुमुलेटिव डेथ यानी अब तक उस जिले में कितनी मौतें हो चुकी हैं। जैसे अगर हम अजमेर की बात करें तो यहाँ पर 68 मौतें दिखाई गई हैं अब तक। उस दिन कितने मरीज रिकवर हुए हैं, कितने जो हैं अब तक रिकवर हो चुके हैं टोटल पॉजिटिव में से, और कितने जो हैं डिस्चार्ज किए गए हैं, कितने अब तक टोटल डिस्चार्ज हो चुके हैं, और अब अस्पतालों में कितने मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना का इलाज ले रहे हैं, यानी एक्टिव केसेस कितने हैं वो यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा जो प्रदेश के बाहर से जो लोग आ रहे हैं जिनकी जांच हो रही है, तो वो माइग्रेंट कितने पॉजिटिव मिले हैं उसका आंकड़ा भी इस टेबल में दिखाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंकड़ा आ रहा है, यानी यहाँ जो पॉजिटिव का आंकड़ा है और जो कुमुलेटिव पॉजिटिव है और डेथ का जो आंकड़ा है, उसमें इतनी हेरफेर है कि उसको लेकर के काफ़ी संशय खड़ा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से प्रदेश में, जैसे टॉप 10 जिलों को अगर हम ले लें उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ जिला लिखा हुआ है, यहाँ कोरोना पॉजिटिव जो एक CMHO आंकड़ा भेज रहा है, यानी IDSP सेल को जो आंकड़ा भेजा जा रहा है वो ये आंकड़े हैं जिलों के, और कोरोना पॉजिटिव के IDSP सेल के द्वारा जो आंकड़े जारी हुए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जोधपुर के द्वारा आज सुबह 45 केस बताए गए, जबकि IDSP सेल ने 30 पॉजिटिव ही बताए हैं। जयपुर में 110 थे, 110 बताए गए। अलवर में 164 केस जो हैं CMHO द्वारा बताए गए, जबकि IDSP सेल ने यहाँ केवल 61 पॉजिटिव जो हैं वो बताए हैं। इसी तरह से कोटा के आंकड़ों में भी आप अंतर देख सकते हैं। बीकानेर में 55 बताए गए, 29 जो है IDSP सेल बता रही है। अजमेर में 48, यहाँ 47, भरतपुर में 34 CMHO द्वारा बताए गए, और IDSP सेल ने केवल 13 पॉजिटिव बताए हैं, जबकि सीकर में 42 पॉजिटिव CMHO ने बताए और IDSP सेल ने कहा कि यहाँ सिर्फ 13 पॉजिटिव आए। इसी तरह से नागौर में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फिगर है CMHO के द्वारा दिया गया, 77 पॉजिटिव यहाँ बताए गए, लेकिन 23 पॉजिटिव ही यहाँ आए, और यही कहानी उदयपुर में नजर आती है। यानी या तो इन आंकड़ों को अगर हम देखें, अगर इन आंकड़ों का एक अध्ययन जिस तरह से हमने किया यहाँ टॉप 10 जिलों का, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि या तो इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं है, यानी CMHO के द्वारा जो आंकड़े IDSP सेल को भेजे जा रहे हैं उसमें गंभीरता नहीं है, या फिर इसमें कोई ना कोई हेर फेर है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास हो रहा है कि आंकड़ों को थोड़ा घटाकर बताया जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 10 दिन से जयपुर के जो आंकड़े हैं वो एक पर्टिकुलर यानी 200, 250, 250 इसके आसपास ही बने रहते हैं। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1300 से लेकर के 1400 के बीच में ये आंकड़े आ रहे हैं। कभी 1345, कभी 1355, कभी 1335, कभी 1360, इससे ऊपर ये आंकड़े नहीं जाते हैं। जबकि अगर CMHO आंकड़ों को अगर रियलिटी में लें और उस दिन के आंकड़ों को जोड़ लें तो ऐसा लगता है कि स्थिति काफ़ी भयावह है और उसको दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं विभाग की ओर से हो रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो विभाग के आला अधिकारी ही बता सकते हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।